दूसरा सेमीफाइनल जयनम सुपर किंग्स और एसआर के वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल पहले का टॉस जीता टीम भिवानी ग्लैडिएटर्स ने, निर्णय लिया पहले क्षेत्र रक्षण का। सेमीफाइनल की पहली गेंद, बोला गणपति बाप्पा सेमीफाइनल का दौर शुरू हो चुका है। तीसरे सत्र में आप सभी राधनपुर वासियों का हार्दिक स्वागत, जो मैदान पर हमें साथ जुड़े हैं और जो YouTube लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। जय जिनेंद्र, फिर एक बार स्वागत आप सभी का। जबरदस्त प्रहार, कमाल की ड्राइव के आप गेंद को खेला हल्के से स्टील। अब केवल सेंटर पिच पर मुकाबले खेले जाएंगे। अनीश और साथी बल्लेबाज भाई वो स्टील देगा क्या? अनीश और पार्थ, स्ट्राइक पर अनीश, शॉर्ट बॉल स्क्वायर लेके क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। सर्कल के अंदर में गेंद को रोका गया, सिंगल मिला, मात्र सिंगल। 5 रन बिना किसी नुकसान के भिवानी ग्लैडिएटर्स के खिलाफ टीम एवेंजर। आज एवेंजर्स के हर एक सुपर हीरो को अपनी अपनी प्रतिभा जतानी होगी, दर्शानी होगी। कट करने का प्रयास, 5 रन बिना किसी नुकसान के। युवा गेंदबाज जयनम, अभी जाऊंगा और भिवानी ग्लैडिएटर्स के ऋषभ, ऑफसाइड रीजन में खेल लिया, ऑफसाइड गेंद पर निशाना। सरल क्षेत्र रक्षण, सुंदर क्षेत्र रक्षण, 6 बिना किसी नुकसान के। अनीश ऑफसाइड। भिवानी ग्लैडिएटर्स बनाम एवेंजर्स सेमीफाइनल पहला। इसी थर्ड मैन के क्षेत्र में गाइड कर दिया और इस सिंगल के साथ पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के अंत में टीम एवेंजर्स की रन संख्या 7 बिना किसी नुकसान के, 7 विदाउट एनी लॉस। और सभी कमेटी मेंबर्स जिन्होंने आरपीएल का यशस्वी आयोजन किया। पिछले 2 दिन हम मैदान पर
भाई गौतम भाई हो तो थोड़ा सा कमेंटी बॉक्स में संपर्क करें गौतम भाई या पीयूष भाई। 14 बिना किसी नुकसान के तनिष अगली गेंद किया है मनीष रनआउट की स्थिति में। दूसरे रन के लिए अनीश तेज भागे और 16 बने बिना किसी नुकसान के टीम एवेंजर्स के 2 ओवर के समाप्ति के बाद 16 विदाउट एनी लॉस टीम एवेंजर्स। नए गेंदबाज ऋषभ व्यक्तिगत दूसरा और टीम के लिए तीसरा ओवर निभाएंगे एवेंजर्स और बेमानी ग्लैडिएटर्स के बीच का मुकाबला दर्शकों से खचाखच भरे हुए ठाकुर राम नारायण स्टैंड और ठाकुर श्याम नारायण स्टैंड। अगर आपको कुछ राधनपुर वासी नजदीक की टेक्नो पार्क की टेरेस पर नजर आए तो भी ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि अब मैदान में सीट मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। कुछ राधनपुर वासी छत पर से भी इस प्रतियोगिता का आनंद लेंगे। अब सिंगल बटोरा है दूसरे रन के लिए प्रयास चैलेंज किया है दिव्या। दिव्या का अति भव्य ऋषभ के लिए अनीश अब किस तरीके से अनीश अपने पारी को आगे बढ़ाएंगे? क्या आक्रामक रुख अपनाएंगे या फिर थोड़ा सा और समय लेंगे? कितनी रन संख्या और टीम एवेंजर्स के जहन में है? क्या 75-80? 18 ओवर। मनोज जी स्वागत है आपका सेमीफाइनल के इस दौर में कमेंट्री बॉक्स में। बिल्कुल एवेंजर्स इसमें 18 पर 1 किशोर जी बहुत अच्छी गेंदबाजी है, ये बहुत अच्छी गेंद है ऑफिशियल के अंतर्गत गेंदबाजी 18 पर 1 और 2.4 ओवर का समझौता खेल समाप्त हुआ है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला एवेंजर्स और हमारे ग्लैडिएटर्स के बीच का टॉस जीत करके ग्लैडिएटर्स ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया। फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ है। तीसरा ओवर लगभग समाप्ति की तरफ है। 2.4 ओवर्स का खेल हुआ है, लेकिन एवेंजर्स की टीम अभी मात्र 19 रन बना पाई है पहले सेमीफाइनल में। 19 रन, 1 विकेट का बदल। ऋषभ जब ऑफ स्टंप के बाहर को करवट बदलने वाली गेंद करते हैं, दुनिया जैसे थम जाती है। ऋषभ अब पॉइंट के रीजन में खेल दिया है पहला रनतेजी के साथ। क्या आप चैलेंज करेंगे? कौन है वहां पर खिलाड़ी? सिंगल मिला, सिंगल के साथ टीम की रन संख्या 20, 1 विकेट का बदल। आखिरी गेंद शेष गेंदबाज ऋषभ। After 2.5 overs, Polish 20 loss of 1 wicket Avengers. सेमीफाइनल का ये मैच चलता हुआ इस बार तेज गति की गेंद निकलेगी स्टंप के बाहर। व्हाइट का इशारा अंपायर का। स्कोर पहुंच चुका है इसमें 21 पर 2.5 ओवर के बाद 21 पर 1 एवेंजर्स। 21 ओवर आफ्टर कंप्लीट नहीं, एक गेंद अभिषेक। क्या ये वाइड की गेंद थी? जी हाँ, वाइड की गेंद। 21 ओवर। क्या बात है किशोर जी। 2.5 ओवर के बाद 21 पर 1 और पिछली गेंद वाइड हुई। नतीजा नहीं तो आपने सही बोला, बिल्कुल भी ओवर हो ही गया था। और इस ओवर की समाप्त ये आखिरी गेंद हवा में खेल दिए हैं। फिल्डर शॉट मारते हुए पहले सोच रहे थे कैच के लिए जाए, फिर सोच रहे थे रन बचाए, बाद में सोच रहे थे अब कैच के लिए जाए, तब तक देर हो चुकी थी।
इस बार देखिए गेंद को खेला है, कवच के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, एक रन मिलेगा। इस बार गेंद को खेला उसी क्षेत्र में। श्री गणेश कुमार इसके बाद फिर इस गेंद को खेला पॉइंट के क्षेत्र में, कवच के क्षेत्र में गेंद बिल्कुल आई है और एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 28 पे। जब ड्राइव होती है इस प्रकार से अव्वल होना जरूरी, जमीन के रास्ते होना जरूरी, दूसरे रन के लिए तेज भागना होगा, फिर एक बार फिर विकेट का बदल। दूसरे रन के लिए तेज भागना। स्ट्रगल आप शुरू 29 पर दो। अगली गेंद से ड्राइव किया है पॉइंट्स रीजन में और इस आखिरी गेंद के बाद जिसे निभाया था सिंध ने, टीम की रन संख्या 30, 2 विकेटों का पतन, 4 ओवर की समाप्ति, टीम एवेंजर्स। एक रन बना करके किशोर जी सामना कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छा टिप्पा और सही ऊंचाई पर गेंद बिल्कुल निकल गई, कमर की ऊंचाई की गेंद, विकेट कीपर ने गेंद को डिनर किया, दौड़ के रोकी भी। 2 गेंद पे 1 रन बना करके खेल रहे हैं दीपेन। लगा है दीपेन का पेन ऐसे ही चलते रहे बस 8 ओवर तक, 31 पर 2, 4 ओवर 2 31 2 विकेटों के नुकसान पर। मनीष 12 गेंदों में 10 पर नाबाद। की अहमियत को समझना होगा एंड ही कैन डू दैट। 31 for 2। 21 पर 2, 4.2 ओवर के बाद अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार अनिल शर्मा भी भाग रहे हैं, दोनों
किसके हिस्से में, तो फील्डर थे वहां पर, देखते रह गए और कैच छूट गया। बड़ा विकेट हो सकता था और वो विकेट घातक सिद्ध हो सकता था एवेंजर्स के लिए। दोनों हाथों में प्रसाद लेना था, दो हाथों में प्रसाद अगर लेने की कोशिश करते तो कैच हो जाता। एक हाथ से प्रसाद लेना मुश्किल, और तब के बाहर की गेंद पर छेड़छाड़ करने का प्रयत्न। अब रन बने हैं 32, 2 विकेटों का पतन, 4.4 गेंदें, टीम एवेंजर्स। देखिए अब एक बल्लेबाज को तो अटैक करना पड़ेगा किशोर जी। 8 ओवरों का ही मुकाबला है। 5वें ओवर की 5वीं गेंद लेकर के तैयार है मैनेज। रन तो बनाने पड़ेंगे। आधा मैदान को खेला फिर रखते थे, लेकिन उस समय जीवनदान मिला बल्लेबाज को। मुकाबला है 5वें ओवर मिल चुके हैं। मैनेज रन तो बनाने पड़ेंगे। आधा मैदान तो ये क्या इसको मिला? जी हाँ, इस आईपीएल की कहने की ये पहली थोड़ी सी छोटी सी गलती, बाउंड्री के बाहर आ जाए, सारे दर्शक जो है बाउंड्री के भीतर आ चुके हैं। दर्शक बाउंड्री के बाहर आ जाए वापसी करता हुआ एवेंजर्स। देखिए किशोर जी, पहली इनिंग है और पहली इनिंग में इतना संभल करके अगर आप खेलने की कोशिश करेंगे, रन ही नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे? एवेंजर्स को चाहिए कम से कम स्कोर बोर्ड पे 80 से 85 रन की तलाश होगी। 18 गेंदों में वो 40 कम से कम तलाश करेंगे। लेकिन ग्लैडिएटर्स अगर आपने 60-65 के अंदर रोक दिया तो आपने बहुत अच्छा काम कर दिया पहली इनिंग में। बैट्समैन कैन कट लूज नाउ, आप यहाँ से प्रहार कर सकते हैं। वो भी महज विकेट गिरे। इसके बाद एवेंजर्स के पास कई सारे आक्रामक बल्लेबाज हैं। यहाँ से अनीश और साथी टीममेट को अपने बल्लेबाजी का अंदाज बदलते हुए मैं देखूं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा किशोर जी। और अगर दर्शक जो बाउंड्री के अंदर बैठे हैं वो बाउंड्री के बाहर बैठ जाए ना तो मुझे भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आप अच्छे खिलाड़ी हैं, राजनपुर प्रीमियर लीग के आप एक अहम कड़ी है, हिस्से हैं, तो आप थोड़ा सा धैर्य दिखाइए, बाउंड्री के बाहर रहिए, क्योंकि चोट लग सकती है खिलाड़ियों को। और कुछ राजनपुर प्रीमियर लीग के पुराने सीजन में वैसा हुआ है, बाउंड्री लाइन के करीब दर्शक जब बहुत ज्यादा करीब होते हैं तब थोड़ी सी कश्मकश हुई है इससे पहले कुछ सीजन में। तो ख्याल रहे कि इस सीजन में वैसे कुछ नहीं हो। हेमल भाई देखिए, इन्होंने जो अपनी सीट है वो रिजर्व कर ली है। He don't want to take any kind of a risk. Of 40. जो बाउंड्री पे बैठे हैं वो थोड़ा सा पीछे आ जाए, उसका आप करना करो, लेकिन पहुंच गए। वेल्स डाउन हो गई थी वहां पे, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, बाउंड्री पे जो बैठे हैं बाउंड्री से बाहर आ जाए। और अभी हेमल भाई की बात आप कर रहे थे, जहां जाते हैं अपनी कुर्सियां लेकर के जाते हैं। ये है हेमल भाई, कुर्सियों का दौर है किशोर जी, क्योंकि सबको कुर्सियां नहीं मिलते। वो कहते हैं ना, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, है ना, मंजिलें उन्हीं की होती हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। और ऐसे मौके पर कुर्सियां उनको मिलती है जिनकी आयोजकों से पहचान होती है, पहचान होती है। 41 for 2. Short ball. पता है इन्हें क्या करना है। बड़े खिलाड़ी है, बड़े मंच के ये नायक हैं। इन्हें पता है कि पहली इनिंग है, पहली इनिंग में विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो दबाव अपने गेंदबाजों के ऊपर होगा, क्योंकि सामने वाले खिलौने में यानी कि ग्लैडिएटर्स में बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं। अगली गेंद के क्षेत्र में खेल दिया। दीपेंद्र को ऐसे ही डीप तक बल्लेबाजी करनी होगी और अनीश को अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी, साझेदारी की रचना करनी होगी। 48 पर 2 इन 5.3 ओवर्स, 48
for 2. एवेंजर्स की टीम 5.3 ओवर में 48 रन 2 बना चुकी है और अपना स्कोर और अनीस बारगत पे 14 रन बना करके सामना करने के लिए तैयार है। बिग बड़े इस ओवर में अन्य साबित हुए 3 के 8 रन खर्च किए हैं। ये गेंद पर से तेल निकला, बिग बड़े तेल के गए, सफलता मिल गई। हमने कहा महंगे वो बोले महंगाई आने दो, सोना कितना महंगा हो जाए खरीदार कम होने वाले नहीं है। दिव्या एक और विकेट का पतन। मनोज जी, जब भी दिव्या विकेट लेते हैं मुंबई में बड़े और चाह का भाव बढ़ जाता है। दिव्या बड़े चाह, वाह क्या बात है। जो हो रहा है बड़े और चाह का। जहाँ पर जाते हैं पहले देखते हैं हम आप दोनों सुबह जाते हैं पहले देखते हैं फूड काउंटर ओपन है कि नहीं, ब्रेकफास्ट का काउंटर, नाश्ते में पास्ता, उसी से अपना वास्ता, उसके बाद कमेंट्री, तब जा करके मजा आता है। फिर शाम को पकड़ते हैं हम घर का नाश्ता, पहले खाते हैं नाश्ता। 48 for 3 दिव्या बड़े चाह 48 बने हैं 3 विकेट के बदल पर। यहाँ पर छठी ओवर की 2 गेंदें आना शेष है। प्रोजेक्टेड स्कोर का हाल 67, यानी इसी गति से अगर बल्लेबाज खेलते रहे तो लगभग 67 रन बन जाएंगे। अब तक बने हैं 48। क्या खूबसूरत है भाई, कहते हैं खूबसूरत हमारी पे गया मिलान के साथ रक्षा करने के बाद दोनों कभी से मतलब लगा किसी और घर भाग जाते हुए लास्ट विकेट का चौका, उसको नुकसान 56। क्या कमाल की प्लेसमेंट थी डिफेंड की है मनोज जी। बोलने से पहले भी ट्रेन लोग कर रहे हैं कि में जब आती है अचानक बड़ी हुई आती है, छोटा बच्चा अगर रहे तो उसे खिड़की की तरफ जाने का रास्ता दिया जाता है। दोनों खिलाड़ियों ने उस गेंद को भी बाउंड्री लाइन की तरफ जाने का रास्ता दे दिया। कमाल की बाउंड्री। दिव्या के गेंद सामने किशोर जी ये गेंद बहुत विश्वास से जैसे खुद यार करा लिया अपने आप को, और यार्कर पे तो लोग आउट होते हैं ना, यहाँ पे फुलटॉस पे भी आउट हो जाते हैं। मोहब्बत तो यूं ही बदनाम है मेरे दोस्त, मोहब्बत तो यूं ही बदनाम है मेरे दोस्त। धोखे तो 7 फेरों के बाद भी हो जाया करते हैं और फुलटॉस पे भी लोग आउट हो जाया करते हैं। 52 रन 4 विकेटों का बदल। 6 ओवर की समाप्ति 12 गेंदें शेष। 80 की है मंशा टीम एवेंजर्स की भिवानी ग्लैडिएटर्स। जब जब पार्टनरशिप बनती हुई देखी तब तक विकेट सबके रन संख्या 52, 4 विकेटों का बदल। 6 ओवर की समाप्ति। देखिए हमारे टाइटल स्पॉन्सर प्रतीक भाई बताइए हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए, खड़े होकर के अभिवादन करिए। और ये जो वीआईपी सीट है ना वो बिल्कुल खाली रखी जाए। वीआईपी सीट जो सोफा हमारे आगे लगा है, प्रतीक भाई बताइए हमारे बीच में आते हुए हमारे टाइटल स्पॉन्सर के सोचे जोरदार तालियां एक स्पॉन्सर के लिए। जी बिल्कुल मनोज जी। श्रीमती शारदाबेन कांतिलाल वखारिया परिवारजन जो पिछले 11 सालों से हमारे मुख्य प्रायोजक रहे हैं, इसी परिवार से श्रीमान प्रदीप भाई वखारिया साहब हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं। साथ ही साथ राधनपुर जैन संघ से वसंत भाई मोतीलाल जोटा साहब हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं। इन दोनों महानुभावों का हार्दिक स्वागत है वखारिया का 2025 में। प्रदीप भाई वखारिया साहब और वसंत भाई जोटा साहब आपका हार्दिक स्वागत। बिल्कुल देखिए आ चुके हैं वो महानुभाव जिनका इंतजार था। 52 पे 4 अच्छे ओवर की समाप्ति। आखिरी गेंद को अगर थोड़ा संभाल लेते वहां पे बल्लेबाज तो शायद 2 ओवर लाजवाब उनको मिलता, लेकिन धैर्य खो बैठे। धैर्य तो खो बैठते हम सभी लोग जब हमारे ऐसे अतिथि यहाँ पे आते हैं, हमारे टाइटल स्पॉन्सर आते हैं। प्रदीप भाई वखारिया पिछले 11 सालों से जिनका मार्गदर्शन हमें मिला, जिनका आशीर्वाद हमें मिला, 1 नहीं 2 नहीं 11 सालों का ये अटूट रिश्ता। प्रदीप भाई वखारिया साहब जय जिनेंद्र और आपका हार्दिक स्वागत। राधनपुर जैन संघ के ट्रस्टी सम्माननीय वसंत भाई जोटा साहब आपका भी तहे दिल से स्वागत। जय जिनेंद्र वसंत भाई आपको भी। बिल्कुल। और देखिए किशोर जी हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और प्रदीप भाई भटारिया जी, वसंत जी हैं साथ में हैं।
दीपों में जो दीप सबसे ज्यादा प्रज्वलित होता है, सबसे ज्यादा प्रकाश देता है, उस दीप को कहा जाता है प्रदीप। प्रदीप भाई बकरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और कहते हैं ना, आज सरस्वती पूजन का दिन है, आज वसंत का दिन है, आज वसंत पंचमी कही जाती है, तो वसंत जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। जी बिल्कुल। अब रन संख्या 54 बन चुकी है। हेलो चेक। विकेट बहुत 6.4 ओवर के बाद। हेलो हेलो चेक। काफी स्कोर परफॉर्मेंस। MD Star, please figure लगाइए जल्दी।
जो बॉल क्यों नहीं पकड़ जाए? मनोज भाई आपका भी एक बार माइक चेक कर लीजिए। चेक टेस्ट। टेस्ट हो गया और ये बॉडी क्या मिलेगी? जी नहीं, अच्छी बॉडी। रन आउट का खतरा हो सकता था लेकिन
44 balls 60 needed. ड्राइव किया है, कमाल की ये ड्राइव है, गैप भी मिला है अनिश, गेंद के पीछे बाउंड्री लगाने का प्रयास करते हुए फुटवर्क उमदा, क्षेत्र रक्षण जबरदस्त। अब तक की रन संख्या अब तक की रन संख्या 13, पहली 5 गेंदों में 43 बॉल 58 नीडेड। टीम बेमानी ग्लैडिएटर्स जो 71 रनों का पीछा कर रहे हैं। देखिए अंकित दोषी जिन्हें अंकित तबाकी कहा जाता है और उनकी गेंद पे बल्लेबाज रन लूट रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रन बनाए जा रहे हैं किशोर जी। पहला ओवर अब समाप्त होगा, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 15 बिना किसी नुकसान के इस समय बेमानी ग्लैडिएटर्स का। 15 बिना किसी नुकसान के, 42 गेंदें 56 जरूरी, 42 बॉल्स 56 नीडेड। हमारे साथ इस समय श्रीमती शारदाबेन कांतिलाल वखारिया परिवारजन, जो इस प्रतियोगिता से पहले साल से जुड़े हैं, 11 साल से अभेद्य जिनके साथ हमारा रिश्ता, उसी परिवार से श्रीमान प्रदीप भाई वखारिया साहब हमें मार्गदर्शन देने पधार चुके हैं। प्रदीप भाई फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत। उन्हीं का साथ देने, हम सभी को आशीर्वाद देने, शुभेच्छाएं देने राधनपुर जैन संघ के ट्रस्टी सन्माननीय वसंत भाई मोतीलाल सोटा साहब भी मौजूद हैं। वसंत भाई जी आपका भी स्वागत है। नमस्कार सर, जय जिनेंद्र। 15 बिना किसी नुकसान के, पहले ओवर के अंत में 42 गेंदें 56 जरूरी। दूसरे सेमीफाइनल का टॉस भी सभी महानुभावों की उपस्थिति में होगा। वसंत जी की साथ मिलेगी, प्रदीप भाई की साथ मिलेगी। जैनम सुपर किंग्स और एसआर के वॉरियर्स के बीच ये टॉस होगा। 42 गेंद पे 56 रन की आवश्यकता है किशोर जी बेमानी ग्लैडिएटर्स की टीम को। एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पे कहीं ना कहीं एवेंजर्स की गेंदबाजी में पहले ओवर में अंकित गेंदबाजी कर रहे थे, 15 रन आ गए, लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हैं कि बैटिंग करने वाली टीम को प्रत्येक ओवर में लगभग 15 रन बनाने हैं, जो आसान नहीं होगा। एक अच्छा ओवर वापसी दिला सकता है, लेकिन ग्लैडिएटर्स को चाहिए कि जो लय है उसको बरकरार रखे। पिंडर अच्छे थे, पिंडर वहाँ पे बहुत लाजवाब थे, कैच के लिए गए, कैच नहीं हुआ। दुआ मांगी थी आशियाने की, दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी दिया जमाने की। पिंडर के गम को वो समझ नहीं पाया, इन्हें आदत थी मुस्कुराने की, इन्हें आदत थी मुस्कुराने की। स्कोरर ने अनीश के नाम पे सेल्फ गोल लिख दिया। 19 विदाउट एनी लॉस। 41 गेंदें 52 जरूरी, 41 बॉल्स 52 नीडेड। अगली गेंद प्रदीप, अपील हुई है। हाँ, प्रदीप जाके लिया। इनको ऐसे ही ऑफ स्टंप के बाहर ताक झांक करनी होगी। प्रदीप जाके लिया, बिल्कुल प्रतीक जाके लिया, थोड़ी सी कर ले गेंद और बल्ले के साथ अटके लिया तो फिर मजा आ जाएगा। फिर ये कहते हैं ना कि छोटा मोटी गोष्ठी नहीं होगी, हो जाएगी ये बड़ी रैलियां। बहुत अच्छी गेंदबाजी, इससे शानदार बॉल और नहीं हो सकती। लाजवाब गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। प्रतीक हो रहा है कि जो कमी रह गई थी अंकित से उसकी भरपाई करेंगे और अंकित निराश ना हो। अभी बहुत बड़ा मैच है, ये डिपेंड करता है कि कितना मनोबल आपका ऊंचा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, और जो जीता नहीं जा सकता उसे कहते हैं जीत है। मछली गाल में फंसी, दर्शन यहाँ पर आते हुए और दर्शन के बारी गांत 6 गेंद पे रन बना करके आउट है दर्शन। कैच लपका नैन ने और दर्शन गाना गा रहे तेरे नैना। क्या जबरदस्त कैच। विकेट का हुआ है बदल। इस विकेट के साथ टीम की रन संख्या भी अनाउंस करेंगे, थोड़ा समय हम लेंगे। धर्मेंद्र रन संख्या तो वही रुकी हुई 19 पर है किशोर जी। 19 पर 1.4 ओवर के बाद
मैंने पहले बोला ना कि प्रत्येक ओवर में 15 रन अगर आपको बनाने हैं, आपने पहले ओवर में बना लिया है तो काम आपका खत्म नहीं हुआ है। अभी आपको पार्टनरशिप करने की आवश्यकता है और फील्डिंग करने वाली टीम अगर 15 आपने खर्च कर दिया है, इसका मतलब नहीं कि हर ओवर में 15 ही जाएंगे। एक विकेट और मैच में जान ठोक दिया। तो माने ग्लैडिएटर्स की टीम का पहला विकेट गिर चुका है। एवेंजर्स को पहली सफलता मिल चुकी है। पहली सफलता प्रतीक जाखेलिया को मिल चुकी है। प्रतीक जाखेलिया कर रहे हैं गेंद से थोड़ी सी अटखेलिया, हमेशा के बाहर जाती हुई गेंद और उसे छुआ था वहां पर दर्शन ने। और जब गेंद और बल्ले का संगम हुआ तो विकेट कीपर वहां पर प्रति गंगा में हाथ धो लिए। जी हाँ, 19 रन, 1 विकेट का पतन, 38 गेंदे, 52 जरूरी, 38 बॉल, 52 नीडेड। खिलाड़ियों का तबादला होता हुआ सरकारी ऑफिस में फाइल जैसे इस टेबल से उस टेबल पर मूव करती रहती है, वैसे ही अब खिलाड़ी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मूव करते हैं हुए। 19 पर 1 अगली गेंद, ये भी उछला है, ये भी विकेट है, ये भी विकेट, सब डिस्मिसल, कैच प्रैक्टिस। प्रतीक जब बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग कर रहे थे, जब अंकित गेंदबाजी कर रहे थे, तभी प्रतीक अपने मन में कुछ बड़बड़ा रहे थे। जैसे बहुत ज्यादा दिमागी तनाव अगर रहता है तो रात को आप सोते हैं, पत्नी सुबह उठ करके कहती है कि रात में आप बड़बड़ा रहे थे, हिसाब किताब कर रहे थे। वैसे वो हिसाब किताब कर रहे थे, बाउंड्री पर थे कि कैसी गेंदबाजी करनी है, कैसी वापसी करनी है, और वो करके दिखा दिया प्रतीक ने। प्रतीक गेंदबाजी के हर एक विशेषताओं को टिक करते हैं। प्रतीक 19 for 2 सब टिक है जब प्रतीक है। 19 for 2, 37 गेंदे, 52 जरूरी। फिर एक बार क्षेत्र रक्षण में बदलाव, कांदिवली से कोई पोइसर से कोई मागा ठाणे से दहीसर, कोई दहीसर से बुरली, इस तरीके के बदलाव। ये कहां चल रही है? ये तो ठाकुर भी ले जा रहे हैं। 19 पर 2, आइए, ठाकुर विलेज आज नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। चमकेगी आपकी किस्मत की रेखा अगर आपने ठाकुर विलेज को देखा, लेकिन इस बार आप शब्द मार की गए। अच्छा ठीक है, अच्छी तरीके से को खेला है। विकेट के क्षेत्र में 1 रन और मिलेगा, दूसरे रन के लिए उत्सुक है वहां पे और उस वक्त, लेकिन माना किया यस ने। 36 गेंदे, इससे पहले मैं स्कोर दे रहा हूं, 2 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट का पतन, 20 रन, 22 स्कोर देखिए मनोज जी, 2 ओवर 2 विकेट, 20 रन। और किशोर जी, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि 2 ओवर समाप्ति के बाद 20 बने, 2 विकेट के नुकसान पर वो मत देखिए। आप देखिए इस ओवर की शुरुआत हुई थी, पहली गेंद पे बाउंड्री लगने के बाद, प्यार में धोखा खाने के बाद कोई इतना समझ जाएगा जो भी दिखे, सॉरी दीदी, वो वाली आवाज। दूसरी गेंद डॉट, तीसरी डॉट, चौथी पे विकेट, पांचवी पे विकेट, छठी गेंद पर सिंगल, केवल 5 रन खर्च किया इस गेंदबाज ने। नाम जिनका प्रतीक 2 विकेट लेकर के मैच में जान फूंक दिया। 36 गेंदे, 51 जरूरी, 36 बॉल, 51 नीडेड, 36 बॉल, 51 नीडेड, रिक्वायर्ड रन रेट इज 8.5। चौबिया की व्यवस्था शुरू हो चुकी है, काउंटर 6 बजे बंद हो जाएगा। मिहिर भाई, मुझे नहीं लगता आज कोई चौबिया भी करेगा। आई डाउट, आई सीरियसली डाउट। 20 पर 2, मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया। हरीश के साथी खिलाड़ी वहां पर मौजूद, हल्की सी मिसफील्ड और 2 रन हासिल हुए। 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या 22, 2 विकेटों का नुकसान, 35 गेंदे, 49 जरूरी, 35 बॉल्स, 49 नीडेड। पैमाने के ग्लैडिएटर्स को इस समय अभी भी 35 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाजी तीसरे ओवर में करने के लिए इस समय अन्य 2 सुविधाएं हैं। निपटा गेंदबाजी वाली बहुत अच्छी गेंद, घुटे की ऊंचाई की गेंद, अंतिम क्षणों में उसे मोड़ा गया। इस वाले के छक्का, दूसरे रन की मांग, थोड़ा सा फंगल, नतीजा ये सिंगल हो गया, डबल।
मित्रों के बीच बहुत तेज हैं। ऋषभ और यश दोनों युवा हैं, कई कारनामे किए हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन आज सेमीफाइनल में जरूरत है एक अच्छी पार्टनरशिप की। और पार्टनरशिप को पलटनी नहीं चाहिए, ये कोशिश करना पड़ेगा नीरव सेठ को। नीरव सेठ कारनामा भी शेठ की तरह ही करना होगा, दमदार कारनामा करना होगा। 24 पर 2 यहाँ कुछ विकेट्स मिल जाए, कुछ रन मिल जाएंगे। माफी चाहूंगा, 22 के रूप में कुछ रन आए हैं। हल्की सी मिसफील्ड हुई थी विकेट कीपर द्वारा। 25 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 33 गेंदें 46 जरूरी। बिल्कुल स्ट्राइकर एंड पे है यश मनियार और नॉन स्ट्राइकर एंड पे रुसुम शाह, और 4 विकेट का 10 रन बना करके इस समय एस मनियार एक आक्रामक मूड पे बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके दो साथी उनके सामने आए और चले गए। युवा गन्ना करने पे बड़ी जिम्मेदारी, सामने गेंदबाज नीरव सेठ 3 गेंद पे 5 रन खर्च किए हैं। एक गेंद उसमें से 1 रन जो था वो भाई का था, तो एक अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। कुल मिला करके बड़े शॉट बहुत नहीं आए हैं फिलहाल। लेफ्ट राउंड विकेट जा रहे हैं इस बार। ये गेंद आप स्टंप पे टिप्पा खाई और बहुत अच्छी लेग स्पिन होकर के बाहर तरफ निकल रही थी, लेकिन बैकफुट पे गए। पॉपी फ्रिज की गहराई का फायदा उठाया, फाइन लेके छत पे गेंद को खेला। फील्डर काफी डीप में थे, डीप स्क्वायर लेग से भाग करके आए। अच्छी फील्डिंग, 2 रन लेने का मौका दो के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इसमें 27 पे 2-2 ओवर के बाद इसमें ग्लैडिएटर्स और 32 के 44 की आवश्यकता। अगर शाह चाहते हैं कि सभी उनकी वाह करें, अगर मनियार चाहते हैं कि सभी उनको यार कहें, तो पार्टनरशिप बनानी होगी शाह और मनियार को। 27 for 2, 32 गेंदें 44 जरूरी। गेंद हवा में है, अरे यार विकेट का हुआ पतन। विकेट का हुआ पतन। ये वही फील्डर है जिनके पैरों से गेंद टकराई थी, कैच नहीं हुआ था, गेंद बाउंड्री के बाहर गई थी, लेकिन ये खिलाड़ी नहीं होता है दोस्त। अनीस पारेख की नजर है इनकी। शाह ना इधर से पारेख आ गया सर, क्या करूं मैं। अनीस शाह 32 गेंदें 44 की बात तो होना जरूरी है मनोज जी। बिना शाह के कुछ नहीं है, पूरी दुनिया की नजर हमारे शाह के ऊपर है। दरमियान मनोज जी, एसआर के वॉरियर्स और जयराम सुपर किंग्स के बीच का टॉस, और टॉस के लिए हमारे भाग्य की बात कि हमारे साथ आज प्रदीप भाई वकारिया साहब मौजूद हैं और वसंत भाई सुट्टा साहब मौजूद हैं। दोनों महानुभावों का तहे दिल से आभार। टॉस के लिए एसआर के वॉरियर्स और जयराम सुपर किंग्स। नीरज भाई हमें टॉस का हाल बता दीजिएगा। रुक करते हैं मैदान की तरफ। मनोज जी, ओवर टू यू। 31 गेंद पे 44 रनों की आवश्यकता, 44 रन needed in 31 balls. Score is 27 of 3 wicket after 2.5 overs. बेमानी ग्लैडिएटर्स इस ओवर की ये गेंद आप सबके बाहर ये भी जा रही थी, कुछ अनमने रन से गेंद को खेला है। 1 रन के लिए निकले, 1 रन पूरा हो जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पर चाल चली गई है, लेकिन फिलहाल मैं स्कोर बता दूं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 पर 3, और यहाँ से इस ओवर से मात्र 8 रन आए। बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है, बहुत अच्छी गेंदबाजी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 पर 3। 28 for 3 after completion of 3. नेक्स्ट मैच का टॉस हुआ है दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले का, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चर्चा जारी है। खेल तो दिव्य को भी खेलना पड़ेगा जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, जिनको अभी रोक लिया गया है बेमानी ग्लैडिएटर्स की तरफ से। बहुत दिलचस्प मोड़ पर ये मुकाबला जाता हुआ किशोर जी। पहले ओवर से 15 रन आने के बाद बेमानी ग्लैडिएटर्स के समर्थक उछल रहे थे, कूद रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन उसी बीच में प्रतीक के नाम का वो गेंदबाज आया और तूफान लेके आया। यस, पहली गेंद पे वो बाउंड्री खाने के बाद कहते हैं ना, ये किसी बाबा के पास नहीं जाने वाले हैं जिनका ऐड लिखा रहता है कहाँ पे, लोकल ट्रेन में। प्यार में धोखा खाएं तो यहाँ आए, वहां मत जाइए, वहां जाएंगे तो उससे बड़ा धोखा कुछ नहीं है। चौका लगने के बाद क्या गजब की वापसी किया प्रतीक ने, 2 सफलता हासिल किया। हमारे मार्गदर्शकों में से बाबूराज भाई भी यहाँ पर पधारे हैं। बाबूराज भाई, आपका भी हार्दिक स्वागत है।
जय जितेंद्र सर। नीरज जी के पिताजी हैं। यस, क्या बात है भाई, पिताजी प्रणाम। वो स्पॉन्सर भी हैं, बाउंड्री के हमारे पार्टनर भी हैं। पार्टनर से बड़ी बात, आपका सुपुत्र बड़े हैं उम्र में नीरज भाई, लेकिन आपका सुपुत्र अगर अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन इस रोज हवा में इस बार आइसक्रीम की आखिरी कस बच्चा मुंह में लगा रहा था, हल्का हल्का पेपर मिल रहा था, आइसक्रीम की कस टूट करके नीचे गिर गई, केवल डंडी मुंह में लगी है। आप उसका सुपुत्र नुकसान दे बड़े हैं उम्र में नीरज भाई, लेकिन आपका सुपुत्र अगर अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन इस रोज हवा में आइसक्रीम भी गया, कैच भी गई। 29 for 3, 28 गेंदें, 42 जरूरी। बाबूराज जी शाह साहब हमारे बीच मनोज जी मौजूद हैं और इनका भी हमें सहयोग हर साल मिलता है। इस साल भी राजवीर तीर्था हमारे बाउंड्री और सिक्सर के लाभार्थी हैं। बाबूराज जी आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपके इस योगदान के लिए, लाभार्थी के लिए, आपके प्यार के लिए। जी बिल्कुल, मैं अनाउंस कर चुका हूँ। नेक्स्ट मैच में SRK वॉरियर्स करेंगे क्षेत्र रक्षक टॉस जीतने के बाद। दवा में गए, दवा में गए, दवा सेंटर में, क्या बात है, ये वाली नहीं तो वो वाली, ये वाली विकेट नहीं तो वो वाली विकेट, पहली वाली काम नहीं दी, दूसरी वाली काम दे गई, ये आउट नहीं दे तो वो आउट हुए, रुशम आउट हुए, रुशम पहले आउट होने वाले थे, लग रहा था कि तनीश वहां पे, अनीश हमेशा आउट होने वाले थे, अनीश को इतना प्रजा का समर्थन मिल रहा है मनोज जी, अगर अनीश चुनाव में खड़े हो जाए तो विधायक बन जाए। क्या बात है। और देखिए वही बोल रहा था कि जो बैट्समैन का नाम लिखा है सर ना, एक तरफ तनीश भिमानी लिखा है और देख रहे हैं, मैं वही बोल रहा था कि पहली गेंद पे जो कैच छूटा था वो तनीश का और अब सफलता जो मिली है वो, लेकिन शब्द मुंह से निकलने के पहले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और वो अच्छा लगता है देख करके, वो प्यार है आप सभी का कि ध्यान आप दे रहे हैं। ये कोई साधारण लोग नहीं है मनोज जी, नहीं साधारण, ये क्रिकेट के विशेषज्ञ हैं मनोज जी, क्रिकेट के विशेषज्ञ हैं। और नीरज भाई के पिताजी श्रीमान बाबूराज जी आए हैं। एक चीज मैं बताऊं, हमसे बहुत बड़े हैं, इसलिए विशेषण नाम का करने के पहले उनसे आज्ञा भी चाहूंगा, माफी भी चाहूंगा, लेकिन जिस घर में बापू का राज्य है, बाबू मतलब पिता, पिता फादर, जिस घर में बाप का राज्य है वो घर हमेशा स्वर्ग होता है। नीरज भाई को देखिए, सबको लेकर के साथ चलते हैं। बाबूराज जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। 31 पर 4, 25 गेंदे, 40 जरूरी। मनोज जी, और जिस तरीके से बाबूराज जी ने नीरज जी को संस्कार दिए और मेरे जीवन में जितने भी अच्छे दोस्त आए हैं, उन अच्छे दोस्तों में से एक नीरज जी हैं। जब से इनके साथ में मेरा रिश्ता बना है, मैं राधनपुर से जुड़ा हुआ रहा हूँ पिछले 8 सालों से और बहुत बेशुमार प्यार राधनपुर वासियों से मिला है और कहीं ना कहीं पर ये आशीर्वाद बाबूराज जी का भी है। 31 पर 4 किशोर जी, एक रन और मिल जाएगा तो 32 पर 4 और अब 4 ओवर की यहाँ पे समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 पे 4 और अब यहाँ से 24 गेंद पे 39 रनों की आवश्यकता, 39 रन्स needed in 24 balls। आपने नीरज जी के संस्कार की बात किया, किशोर जी मैंने सुबह ही उनके नाम का मीनिंग बताया था, नीरज, जनक, पंकज, तोयज, अमृत, सलील, सरोज, अरविंद, जिसे कमल कहा जाता है। और आज सरस्वती माता का दिन है, आज सरस्वती पूजन होता है और आज ही वसंत पंचमी का दिन होता है और सरस्वती माता के हाथों में कमल, और कहते हैं ना जहाँ पे सरस्वती होती है ना वहाँ पे घमंड नहीं होता है, हाँ लक्ष्मी हो तो घमंड शायद हो जाए थोड़ा। 24 गेंदें, 39 जरूरी। 24 balls, 39 needed। 24 balls, 39 रन needed। यस किशोर जी, 24 पे 39, 39 रनों की आवश्यकता है, गेंदें हैं 24। दिव्य के सामने गेंदबाजी करेंगे अब दीपेन शाह।
पहला ओवर लेकर के आएंगे। ओवर निर्णायक होगा। 24 गेंदें 39 की आवश्यकता। किस प्रकार से ये बल्लेबाजी करेंगे, सारी नजरें इनके ऊपर होगी। किशोर जी, आप कोई डायलॉग एक बोलते हैं किसी फिल्म का, जब तक इनके पैर चलेंगे वो डायलॉग मैं सुनना चाहूंगा इस मैच में। मिड विकेट के क्षेत्र में हेलो चेक टेस्ट हेलो चेक 33 बच्चा हेलो चेक प्लेसमेंट शायद साउंड उसकी चेंज हुई है। चेक टेस्ट पब्लिक के यहाँ पर कीजिए, दर्शकों के यहाँ पर कीजिए, अदरवाइज हमिंग आती रहेगी अगर माइक उसी दिशा में रहा। हेलो कैसा ठीक लग रहा है? थोड़ी अभी तक प्लीज साउंड। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। 36 पे 4 ओवर के बाद 21 गेंदों पे 35 रनों की आवश्यकता। मुकाबला किसी भी पक्ष में जा सकता है। अभी भी भिवानी ग्लैडिएटर्स को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। तालियां भिवानी ग्लैडिएटर्स की तरफ से बजे, उत्साह बढ़ाए बल्लेबाज का। आपके वो बल्लेबाज मैदान में है जिनका नाम है दिव्य। अच्छी गेंद है, हवा में है गेंद। ऐसा लग रहा था कि तालियों का कोई कनेक्शन है दिव्य के साथ। मनोज जी प्लीज वेट, क्या गेंद लगी है वहां पर? शी इज फाइन, आई होप शी इज फाइन। यस शी इज फाइन। किशोर जी, तालियों का कनेक्शन भिवानी ग्लैडिएटर्स के समर्थकों का है कोई न कोई दिव्य के साथ। जैसे सुना था एक राजा था, उसकी जान तोते में बसती थी। यहाँ पे 20 गेंद पे 29 की आवश्यकता। गेंदबाज दीपेन शाह, अच्छी गेंदबाजी करिए, बिग जोन में गेंद डालिए। अच्छी गेंद है ये, अच्छी गेंद है, अच्छी लाइन है। यहाँ पे आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन चतुर बल्लेबाज है, चालाक बल्लेबाज है। हवाई यात्रा पे जाने के बाद बोले, पापा बोलेंगे लड़का बड़ा खर्चीला हो गया है, ट्रेन पकड़ लेता हूँ। ट्रेन पकड़ करके पैसा बचा लिया। रन संख्या 44 पर 4, 19 गेंदें 27 जरूरी। मनोज जी यकीन मानिए, दर्शकों में अगर मेरी बहन उसे कैच कर लेती तो ये कैचों पे टूर्नामेंट हो जाता। प्रयास बेहतरीन किया था वैसे। नहीं, सर से प्रयास नहीं करना चाहिए। इस बार हवा में शॉट, एक और बेहतरीन शॉट है, और एक और ये क्या है? 6। 5 ओवर के बाद 50 पे 4। इस ऊपर से बड़ा ओवर आ गया। क्या बात है, और सोच रहा भाई, इतना नहीं, और पावर प्ले का ओवर। हेलो अपना देखते हैं किस रन की। हेलो अपना देखते हैं किस रन की आवश्यकता है। हेलो अपना देखते हैं किस रन की आवश्यकता है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 50 पे 4। हेलो
हेलो हेलो हेलो माइक चेक 1 2 3 हेलो हेलो। आप किसी बैट्समैन को ये मत सोचे कि ये बहुत बड़ा बैट्समैन है, ये सोच के गेंदबाजी नहीं कर सकते। आप गेंदबाज हैं तो आपको सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करना आवश्यक है, बैट्समैन कोई भी हो। हेलो चेक टेस्ट। क्या ये माइक थोड़ा सा लाउड हो सकता है? चेक टेस्ट। हेलो चेक। सफलता मिलते मिलते बची, गेंद पहले को चट मिल गई है, एक रन 2 रन में तब्दील हो जाएगा। हेलो 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 चेक। छपरा गेंद पर 19 रन की आवश्यकता है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बहुत अच्छी गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ किया जाए पिंकेश की कम है। पिंकेश शाह ये इस मैच में वापसी अपनी टीम को कराने की कोशिश कर रहे हैं और करना भी चाहिए। 16 विकेट पे 19 रन की आवश्यकता है, 16 पे चाहिए 19। हेलो 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 अच्छी गेंद, ऐसे नहीं तो ऐसे दिल वालों के दिल का करार निकले, वो गलत है ना, हो गया काम। चौका, राजवीर देखा चौका। किस्मत किशोर जी, सब काम बुद्धि से नहीं होता, किस्मत से भी बहुत सारे काम होते हैं, बुद्धि से सारे काम होते हैं ना, तो पत्थर के जगह बिल्कुल राजा होता है। 15 रन की आवश्यकता है, 15 में 15। हेलो हेलो 15 में 15 की आवश्यकता। मैच बहुत जबरदस्त है किसी होती, लेकिन अभी भी निराश गेंदबाज को भी नहीं होना चाहिए, होता है कभी कभी। अनीश 5.4 गेंदे 57 रन बने हैं, 14 में 14 जरूरी। 14 balls 14 needed। I repeat 14 balls 14 needed। भिवानी ग्लैडिएटर्स। और आप ये क्यों बोल रहे हैं कि जिस गेंदबाज ने अंकित ने पहले ओवर में भले 15 रन दिया हो, लेकिन वो बड़े मंच के बड़े खिलाड़ी हैं और असली उनकी अभी परीक्षा यही है और उसमें मुझे लगता है वो खड़े उतर सकते हैं, इसलिए मैदान में उनका होना भी आवश्यक है। लेकिन भिवानी ग्लैडिएटर्स और खास करके दिव्य सात गेंद पे 19 रन बना करके खेल रहे हो, आपको अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने के लिए यह शुभ अवसर है, इस अवसर का फायदा उठाएं और अंत तक खेलें। लेकिन इनके जितनी जल्दी आप विदा करेंगे उतना ही अच्छा होगा दीदी को। बिल्कुल सभी ऑफ साइड के पहले आप सर्कल के अंदर पे बल्लेबाज ने ऑफ साइड में गेंद डाला, थोड़ी सी बुलंद की गेंद थी और देखिए किस प्रकार से वो इनसाइड आउट जो स्कोर दिखता है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने खेला। गैप अभी ढूंढा, इनके 5 गेंद पे 11 रन टच किए हैं, लेकिन आखिरी गेंद पे हीरो बनने का मौका भी है पिंकेश। पहुंच चुका है इसमें 65 पे, इस ओवर से 15 रन आए 65। अब 12 गेंदें बची हैं और 12 गेंदों में रनों की आवश्यकता है 6, 12 पे 6 चाहिए। मनोज जी, सही मायनों में इस प्रतियोगिता का अगर कोई इमर्जिंग स्टार है तो वो दिव्य वड़ेचा है। जिस अंदाज में गेंदबाजी करता है ये हुनरबाज गेंदबाज, 12 गेंदों में 6 रनों की दरकार। आई रिपीट 12 balls 6 needed। जिस अंदाज में इनका क्षेत्र रक्षण है, जैसे चौकन्ना रहते हैं और चाहे वो बाउंड्री लाइन पर तैनात हो या फिर सर्कल के अंदर, और जिस तरीके से इस बल्लेबाज ने इस पूरे प्रतियोगिता में बल्लेबाजी की है, काबिले तारीफ, प्रशंसनीय और गौरवनीय।
है जी, क्योंकि 11 पे 5 बचाए जा सकते हैं। जीत और हार का फासला 1 रनों से भी होता है। अभी अनिश निराश ना हो, क्योंकि वो कैच होता लाजवाब होता, नहीं हुआ तो आप जरा सोचिए, आप उसको कैच में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो कैच था नहीं, बहुत दूर थे आप। अगली गेंद विपिन चहल करने की, यहाँ पर मौका बना, नो मैन लैंड में गेंद गिरी, पहला रन तेजी के साथ दूसरे की प्रतीक्षा, वहां पर भी खलबली और 2 रन आसानी से टहलते हुए मुकम्मल। 68 for 4, 10 में 3 जरूरी। अगर दिव्य के आंखों पर पट्टी बांधो और उन्हें कहा जाए कि आपके दाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून से यह काम आपको करना है, तो भी वो कर लेंगे। 10 गेंदों में 3 की जरूरत। बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, पकड़ लो। आप नहीं पकड़ेंगे तो एवेंजर्स के चाहने वाले पकड़ लेंगे कैच। इतनी हाइट पे जो कैच जाते हैं, कैच को इतनी दिशा में, तो वहाँ नई फील्डर को पहुंचने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो कैच जो होता है एक बार में अटेम्प्ट नहीं हो पाता, साथ होता तो काम हो जाता।